जय हिंद दोस्तों कल है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर का दिन रहने वाला है एकदम स्पेशल, क्योंकि इस दिन लिस्टिंग होने वाली है विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ और मोबीक्विक के आईपीओ की। अगर आप में से किसी को भी इन आईपीओ में से कोई सा भी आईपीओ अगर अलॉट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब दोस्तों बात करते हैं हम लिस्टिंग के दिन जो है हम इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो भी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो मेरे एनालिसिस के बेसिस के ऊपर बताने जा रहा हूँ। आप अपना डिसीजन सोच समझ के ले कि आपको लिस्टिंग के दिन क्या करना है। मेरे डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपका कोई भी डिसीजन नहीं होना चाहिए। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं है कि आप यहाँ पे अप्लाई करो, होल्ड करो, सेल करो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स का आज, तो अगर आज हम देखें तो 1.35% जो है बिल्कुल डाउन गया है। मार्केट की कुछ सिचुएशन थोड़ी बहुत डाउन चल रही थी, उस वजह से हमने देखा कि जीएमपी में भी थोड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने के लिए मिला है। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मोबीक्विक का जो आईपीओ है उसकी। अगर जीएमपी देखें तो जीएमपी आप देख सकते हो यहाँ पे लगातार आईपीओ ओपन होने से पहले ही जो जीएमपी है हमें बढ़ती हुई इसकी दिखाई दे रही थी। लगातार ही जीएमपी इसकी बढ़ ही रही थी। आज चूंकि मार्केट थोड़ा डाउन है तो थोड़ी लिस्टिंग में यहाँ पे मतलब जो जीएमपी है उसमें यहाँ पे कमी हमें देखने के लिए मिल रही है। अब देखिए जो जीएमपी एक अनुमान होता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है इसके आसपास हमें अक्सर लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिलते हैं। लिस्टिंग गेन की हम यहाँ पे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू जीएमपी जो है 289 रुपये के प्राइस के ऊपर, है ना, सॉरी 279 है ना। देखिए 279 बोलना बहुत आसान होता है। तो 279 रुपये के प्राइस के ऊपर आपको 160 रुपये का यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि लगभग 57.35% का जो है यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कि हमें लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए। अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये आईपीओ अलॉट हुआ है और अगर इसे सेल करना चाहते हो लिस्टिंग गेन लेके, अगर इसके आसपास ठीक है ठीक ठाक अगर लिस्टिंग होती है तो देखिए पहला तो मतलब बेसिकली टारगेट होता है कि आईपीओ ठीक ठाक है, 50% के करीब हमें लिस्टिंग गेन मिल रहा है, लेके हम इजीली यहाँ पे निकल सकते हैं क्योंकि अपकमिंग आईपीओ बहुत सारे आ रहे हैं। फिर ये आईपीओ ऐसा है कि इसमें देखिए रिटेल कोटा है ना सिर्फ 10% ही है ना। तो बाकी जो खेल है वो बड़े प्लेयर्स का है। तो यहाँ पे इस आईपीओ के लिए 2-4 दिन का वेट भी किया जा सकता है ना। 2-4 दिन वेट करके भी मतलब इस आईपीओ को जो है निकाल सकते हो। मार्केट में क्या सिचुएशन है, अब जा रहा है डाउन जा रहा है। देखिए शॉर्ट तो यहाँ पे किसी चीज़ की नहीं होती, क्यों? क्योंकि मार्केट है ना। मार्केट में सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन इस आईपीओ के जिस हिसाब से इस आईपीओ की डिमांड है, बाकी सब चीज़ें हैं, उस हिसाब से यहाँ पे 2-4 दिन का वेट भी किया जा सकता है। वरना सिंपल सी बात है, लिस्टिंग गेन लेके निकलो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकती है कि हमने यहाँ पे 15,000 रुपये का अपना इन्वेस्टमेंट किया, अपना 15,000 रुपये निकालो, बाकी का अपना अमाउंट यहाँ पे रख लो, 2-4 दिन वेट कर लो, है ना। ये स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे अपना सकते हैं, है ना। तो अब चूंकि देखिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, अगर हम साइज की बात करें तो पूरा का पूरा देखिए आईपीओ का जो साइज है ना फ्रेश इशू है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कंपनी की कुछ ग्रोथ में भी पैसा यहाँ पे काम में आने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे होने वाला है ML AI एंड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी में। तो ये तो चलो अच्छी बात है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं साई लाइफ का जो आईपीओ है इसके रिगार्डिंग। तो देखिए इसकी जो है स्पेशल डिमांड हमें नहीं दिख रही थी शुरुआत से ही। 549 रुपये के प्राइस के ऊपर जो है यहाँ पे 31 रुपये का लिस्टिंग गेन मिलने के आसार दिखाई दे रहे थे। लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे जब आईपीओ क्लोज हो गया उसके बाद में भी जो है हमें यहाँ पे ये बढ़ता हुआ नजर आया। देखिए पहले 5.65% था, फिर 7.1% ओपन हुआ था, ठीक है, फिर हटा, फिर बढ़ा। तो उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने के लिए मिले, उस वजह से अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मतलब ये जो आईपीओ क्लोज हुआ उसके बाद में हमने देखा कि जीएमपी की अच्छे खासे यहाँ पे बढ़ने के लिए हमें मिल गई। ठीक है, आज थोड़ी बहुत डाउन है, वो एक अलग कंसर्न है। तो हमें यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर देखें तो देखिए 40.48% यहाँ पे पहले आईपीओ से पहले प्रोमोटर होल्डिंग थी, अभी 35 के करीब रह जाएगी। जनरली हम देखते हैं कि 51% एटलीस्ट प्रोमोटर होल्डिंग हो तो थोड़ा बेटर समझा जाता है ना। जनरल व्यू है, जनरल परसेप्शन आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि जो भी लिस्टिंग गेन हमें यहाँ पे मिल रहा है वो लेके यहाँ से निकल लेना चाहिए। वैसे उम्मीद है कि पॉजिटिव लिस्टिंग ही जो है इस आईपीओ की हमें देखने के लिए मिलेगी। तो सिंपल यहाँ से लिस्टिंग गेन लेके निकलना ही आई थिंक बेटर होगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें हम विशाल मेगा मार्ट, है ना। अब बहुत से लोगों को जो है यहाँ पे अलॉटमेंट मिला है विशाल मेगा मार्ट का। रिटेल कैटेगरी में तो 2 में से 1 बंदे को ये अलॉटमेंट मिला ही है ना। तो अगर इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी मतलब आईपीओ ओपन होने से पहले ही अच्छी खासी डिमांड यहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी, लगभग
36% के करीब जो है लिस्टिंग गेन मिलने की यहाँ पे उम्मीद की जा रही थी। 78 रुपये का इशू प्राइस है ना। तो अब हमने देखा कि जो जीएमपी है ना हमारे पास में आईपीओ जैसे क्लोज हुआ उसके बाद में भी जो जीएमपी है हमें बढ़ने के लिए देखने के लिए मिली, 26.28% हो गया, ठीक है ना, 24 से सीधा। और आज तो चलो थोड़ी बहुत जो है वो घटी है, वो एक अलग कंसर्न हो गया कि चूँकि मार्केट डाउन है। अब इस आईपीओ के रिगार्डिंग हमें क्या, तो देखिए इस आईपीओ में हमने देखा कि मतलब जो टोटल जो इसका साइज है वो कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो भी इसके एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है वो अपना मतलब हिस्सेदारी यहाँ पे सेल कर देंगे। तो यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ में तो पैसा आ ही नहीं रहा ना काम में। और बाकी अगर कॉम्पिटिटिव सेक्टर भी देखें तो इसके कंपेरिजन में बहुत सारे मतलब जो है ट्रेंड हो गया है ना, डीमार्ट हो गया, बाकी सब लोग भी इसके कंपेरिजन में खड़े हैं। हालांकि देखा जाए तो मतलब ये है ना बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को जो है ना इनका मतलब टारगेटेड रहता है। लेकिन अगर आप डीमार्ट जाओ, ठीक है, ट्रेंड में जाओ, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट मतलब जो है हमें इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो वहाँ कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज जो है दिखाई दे रही है। और दूसरा मैंने आपको मेन कंसर्न तो आपको ये बताया कि यहाँ कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है, तो यहाँ पे भी मतलब इस हिसाब से लग रहा है, जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से अगर लिस्टिंग गेन फेल लिस्टिंग इसके आसपास अगर देखने के लिए मिलती है तो लिस्टिंग गेन लेके निकलना ही यहाँ पे आई थिंक बेटर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब मेरी मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो अपना डिसीजन है वो बिल्कुल सोच समझ के ले, क्योंकि आपका पैसा है ना, आप ही को प्रॉफिट होगा जो भी होगा, है ना। तो सोच समझ के अपना डिसीजन ले। तो अब आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा आईपीओ अलॉट हुआ और आप लिस्टिंग के दिन क्या करने वाले हो, जिससे अपने बाकी के व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़े से एक सजेशंस आई थिंक मिल जाए। और बाकी अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बाकी आपके जो भी सजेशन है उनके लिए बिल्कुल स्वागत है।